जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे भाई आपका एक और ज़बरदस्त से वीडियो में। आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है। इसमें हम बड़े बड़े संख्याओं का देखोगे यहाँ पे। तो ये बड़े बड़े संख्याओं का हम लोग स्क्वायर सीखेंगे। 789 का स्क्वायर कितना, 514 का स्क्वायर कितना। आप यहाँ पर देखिए तो पर्टिकुलरली मैंने एक मेथड का वर्णन भी किया है यहाँ पे, ड्यूप्लेक्स मेथड। इस ड्यूप्लेक्स मेथड के माध्यम से 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का, 6 अंकों का, आप न जाने कितने भी अंकों का स्क्वायर जो है बहुत प्यार तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपको स्क्वायर सीखने के पहले क्या सीखना ज़रूरी है? ड्यूप्लेक्स मेथड जो है मेरे भाई वो सीखना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर ड्यूप्लेक्स मेथड को हम जानते हैं कि ड्यूप्लेक्स मेथड हमारा क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोगों से अनुरोध है मेरा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह पे जो है दोस्त शेयर कर दीजिए। तो जैसे मानो मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ड्यूप्लेक्स निकालना पहले सिखाऊंगा। अगर आप मेरे भाई शुरू में ड्यूप्लेक्स सीख लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में स्क्वायर निकालना भी आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप 1 अंकों का ड्यूप्लेक्स सीखिए, फिर उसके बाद 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स सीखिए, फिर उसके बाद 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स सीखिए, और ऐसे करते 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 अलग अलग अंकों का आप ड्यूप्लेक्स सीखना सीख जाएंगे। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर सिंगल डिजिट का ड्यूप्लेक्स निकालते हैं, कोई भी एक सिंगल डिजिट का मेरे भाई, तो ड्यूप्लेक्स हमारा क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी 1 अंकों का अगर आपको ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो आप उसका मेरे भाई क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। शुरू की जो थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर जिसका पकड़ इसके ऊपर में हो गया तो आने वाले मेरे भाई हर सवाल में उस सवालों को उड़ाना सीख जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 4 का ड्यूप्लेक्स निकालना है, सिंगल डिजिट है, तो क्या कर दो इसका स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर मुझे 7 का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो क्या कर दो इसका स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अगर मुझे 2 का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो क्या कर देंगे इसका स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मुझे 8 का स्क्वायर निकालना है या 8 का ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो 8 का ड्यूप्लेक्स हमारा कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। मैं आपको अभी स्क्वायर नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ड्यूप्लेक्स सिखा रहा हूँ। और ड्यूप्लेक्स को अप्लाई करके हम स्क्वायर निकालेंगे काफ़ी कम समय में। ड्यूप्लेक्स एक मेथड है जो स्क्वायर को निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यानी कभी भी नोट बनाकर आप अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि कभी भी अगर किसी भी संख्या का अगर आप ड्यूप्लेक्स निकालना चाहते हैं, सिंगल डिजिट नंबर का, तो सिंगल डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए आपको उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है यहाँ पर कि ड्यूप्लेक्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर में कि कभी भी अगर किसी भी 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। तो मेरे भाई अगर 2 अंकों का आपको ड्यूप्लेक्स निकालना है, क्या करना है, 2 अंकों का आपको ड्यूप्लेक्स निकालना है। तो 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स, जैसे मानो कि कोई ए बी नाम की 2 अंकों की संख्या है और मुझे यहाँ पर उसका ड्यूप्लेक्स निकालना है। तो ए बी का ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ए इंटू बी इंटू टू, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2ab। यानी 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको गुना करके उनका दोगुना कर देना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि अगर मुझे 13 का डुप्लेक्स निकालना है, तो 13 का डुप्लेक्स का मतलब 2 इंटू हमारा 1 इंटू हमारा 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर कल के दिन मानिए मुझे यहाँ पर 23 का डुप्लेक्स निकालना है, तो 23 का डुप्लेक्स का मतलब 2 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3, यानी कितना हो जाएगा, 12। अगर कल के दिन मान लीजिए यहाँ पर मुझे 46 का डुप्लेक्स निकालना है, तो हम बोलेंगे 2 इंटू 4 इंटू 6 यहाँ पे, तो 6 चौके 24 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 48। यानी कभी भी किसी भी 2 अंकों का अगर मान लीजिए कि मुझे ड्यूप्लेक्स निकालना है, 2 अंकों का क्या करना है, ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए मेरे भाई हम क्या करेंगे, उन्हें गुना करके उनका दोगुना कर देंगे। 1 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो उसका स्क्वायर करेंगे, और 2 अंकों का मेरे भाई ड्यूप्लेक्स निकालना है तो गुना करके डबल कर देंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हम कोई भी 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे। तो 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स अगर आपको निकालना है, 3 अंकों का अगर मेरे भाई आपको ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो आप एक काम करिए, पहले वाले को और आखिरी वाले को गुना करके उनका डबल कर दीजिए, और बीच वाले का मेरे भाई क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। बोलोगे सर ये क्या एकदम अकड़म बकड़म क्या क्या सिखा रहे हैं। हम बोलेंगे अभी तुमको पता चलेगा, अभी सब्र करो। जब मेरे भाई बिल्डिंग जितनी ऊपर बनती है ना, तो नेव जितना गहरा दोगे और जितना मजबूत दोगे तो बिल्डिंग उतना ही मेरे भाई जो है मजबूती से खड़ा रहता है, ये समझ लीजिए। तो अभी आप लोगों को मुझे बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर सिखाना है, 3 अंकों का, 4 अंकों का, मतलब 5 अंकों तक भी हम पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो जैसे मानो कि कोई भी संख्या है, मान लो कि यहाँ पर कल के दिन अगर हम बात करते हैं, और मान लीजिए यहाँ पर कि 1 1 मान लो 2 है, या एक तरीके से सारे डिजिट अलग रखते हैं ताकि समझा पाएं, 1 3 4 है, मुझे इसका ड्यूप्लेक्स निकालना है। तो ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए 2 इंटू पहली वाली संख्या 1, आखिरी वाली संख्या मेरे भाई 4, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, बीच वाले का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 जमा 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17। यहाँ पे 8 जमा 9 हमारा कितना हो जाएगा, 17। तो एक और पॉइंट हम देखेंगे, जैसे मानो कल के दिन में कोई बड़ी सी संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पर 512 है, और 512 का मुझे ड्यूप्लेक्स निकालना है।
मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, बोलूँगा सर 2 इंटू पहली वाली संख्या 5 इंटू आखिरी वाली संख्या हमारी 2 और प्लस हमारा 1 का स्क्वायर यहाँ पे। तो 5 का दोगुना 10 का दोगुना 20 और 20 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आइए जल्दी से हम ड्यूप्लेक्स की बात करते हैं। ड्यूप्लेक्स में मान लीजिए कि हमारा 237 का हमें ड्यूप्लेक्स निकालना है। हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 2 इंटू हमारा 7, यानी 2 इंटू पहला इंटू आखिरी जमा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे। 7 इंटू 2 14 इंटू 2 28, 28 और प्लस हमारा 9 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 28 और 9 हमारा 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 37 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना आप लोग सीख गए, बताइए कोई दिक्कत की बात। एक अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, गुना करके 2 गुना कर देते हैं। 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, तो पहली वाली आखिरी वाली को गुना करके उसका 2 गुना कर दो, जमा बीच वाले का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो यहाँ पे। अब एक काम करिए, जल्दी से हम लोग चलते हैं 4 अंकों के ड्यूप्लेक्स पे, बस इसके बाद ड्यूप्लेक्स की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम लोग सीधा किस पे कूदेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। 4 अंकों का तो ड्यूप्लेक्स बहुत आसान है। 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे करना होता है, देखो कोई भी 4 अंकों की संख्या का अगर आपको ड्यूप्लेक्स करना है तो मेरे भाई आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग और अरेंज फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके AD और प्लस हमारा BC। बोलोगे सर ये क्या है, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे ड्यूप्लेक्स निकालना है 1 2 3 और 4 का, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। और किसका करेंगे मेरे भाई, तो आप यहाँ पर बोलो सर पहले वाले को आखिरी वाले से गुना करो, तो 1 इंटू 4 प्लस जो लोग बच गए उनको गुना करो, तो मेरे भाई 2 इंटू 3 और इनको जोड़ के मेरे भाई क्या कर दो, इनका 2 गुना। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 2 इंटू 4 प्लस 6, यानी यहाँ पर 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 10 का 2 गुना मेरे भाई 20 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कभी भी किसी भी 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालना होता है, तो 4 अंकों का जो ड्यूप्लेक्स होता है वो मेरे भाई निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। पहले वाले को आखिरी वाले को जो है वो गुना करना पहले वाले को आखिरी वाले को गुना करना, प्लस हमारे बीच वाले को गुना करना, और इनको जोड़ के इसका कितना गुना कर देना, 2 गुना कर देना। ठीक है, तो जल्दी से काम करते हैं हम आपको कुछ कुछ संख्या दे रहे हैं, बस आप मुझे उसका ड्यूप्लेक्स बता दीजिए। मान लीजिए कि मैंने आपको संख्या दिया 2 3 4 5, आप इसका ड्यूप्लेक्स कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 2 गुना बाहर में रख दो, पहला और आखिरी को गुना करो, तो यहाँ पर 2 इंटू 5 हो जाएगा सर, प्लस यहाँ पे जो बच गए उनको गुना कर दो, यानी हमारा 3 इंटू 4 हो जाएगा। इतनी प्यारी चीज़ है ड्यूप्लेक्स, आप बताओ यार। ठीक है, बोलोगे सर इसकी क्या आवश्यकता, भी बताएंगे क्या आवश्यकता और क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 का 2 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 44 हो जाएगा। क्लियर है, चलो जल्दी से आ जाओ मेरे भाई, ड्यूप्लेक्स बता दो। चलो एक काम करो, 7865 का ड्यूप्लेक्स बता दो कितना होगा। ठीक है, बोलेंगे सर देखो 7865 का ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो हम करेंगे सर 2 गुना। किसका 2 गुना करेंगे, पहला इंटू आखिरी, तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35, और प्लस सर ये दोनों 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 48। 35 और 48 हमारा कितना है, तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पे ये हमारा 83 का डबल, 83 का डबल मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 166 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 166 हो जाएगा। तो ड्यूप्लेक्स के बारे में जान गए। अब बोलोगे सर ये ड्यूप्लेक्स का मेरे भाई यूज़ क्या है, तो हम आपको बताएंगे ड्यूप्लेक्स का आपको यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 2 अंकों के स्क्वायर का निकालना। कोई भी 2 अंकों का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे आप यहाँ पर देखो किसी भी 2 अंकों का मेरे भाई स्क्वायर मुझे निकालना है, तो 2 अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले पहली वाली अंक का ड्यूप्लेक्स, फिर ऐसे लकीर, फिर उसके बाद ये दोनों अंकों का ड्यूप्लेक्स, फिर उसके बाद लकीर, और फिर उसके बाद मेरे भाई आखिरी वाले अंक का ड्यूप्लेक्स है यहाँ पे। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। जैसे मान लो कि कभी अगर मानो कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर 23 का स्क्वायर निकालना है, तो 23 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले मेरे भाई पहली अंक का ड्यूप्लेक्स यानी 2 का ड्यूप्लेक्स, फिर एक लाइन यहाँ पे, फिर उसके बाद ये 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स यहाँ पे 2 3 का ड्यूप्लेक्स यहाँ पे, फिर उसके बाद एक और लाइन यहाँ पे। हालांकि बाद में मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, निश्चिंत रहो यहाँ पे, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 का ड्यूप्लेक्स हो जाएगा। अभी हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं और धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि बड़ी बड़ी सवालों को भी मेरे भाई आप बहुत चुटकियों में बना पाओगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ से लेफ्ट से हम इधर की तरफ आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। कोई भी एक संख्या का मेरे भाई ड्यूप्लेक्स, सिंगल डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। कोई भी 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, इनको गुना करके इसका डबल कर देना, तो 3 का 2 गुना 6 और 6 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा, 12 यहाँ पे। ठीक है, कोई भी सिंगल अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 यहाँ पे। अब बोलोगे सर इसका क्या करें, मेरे भाई इसका ये करना है कि आपने यहाँ पर एक संख्या का मेरे भाई निकाला है, तो ये 9 रहेगा। इन 2 में से मात्र एक संख्या को आप
रखेंगे, 2 रखेंगे और अगली संख्या ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 529। आपको शुरू शुरू में पता है क्या लगेगा, यार इतना लंबा कौन सीखे, इससे बढ़िया हम शॉर्ट में ना कर ले। भाई रुक जाओ, सब्र करो, मैंने तो अभी बेसिक तरीके से बताया है। जब स्पीड अपनी आएगी तो नेक्स्ट लेवल की आएगी, खतरनाक लेवल की आएगी। मान लीजिए कि हमें 56 का, मेरे भाई ये 56 तो नहीं कहेंगे, हम एक काम करते हैं 86 का मेरे भाई स्क्वायर निकालना है मान लो। अब 86 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे, तो बोलोगे सर सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिए 8 का ड्यूप्लेक्स, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स लिखिए यानी 86 का ड्यूप्लेक्स लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में किसका लिखिए तो 6 का ड्यूप्लेक्स। अभी हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, बट धीरे धीरे हम उड़ाना सिखाएंगे आपको, और आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी सिंगल डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, उसका स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। कोई भी 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई करके डबल करना। 8 का 6 गुना 48, 48 का 2 गुना कितना हो जाएगा 96, ऐसे करना। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 का ड्यूप्लेक्स क्या होगा, तो उसका स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, 3 हम इसे ट्रांसफर कर देंगे। जब हम इसे 3 ट्रांसफर करेंगे तो 96 में 3 ऐड करो, ये 3 पूरा चला जाएगा, तो 96 में 3 ऐड करोगे 99 होगा। 99 का 9 रखो और फिर वो 9 अगले के पास ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हर कोई एक कमरे में एक ही इंसान रह सकता है, इस कमरे में सिर्फ एक पर्सन रहेगा। इसमें 99 है तो उसका एक 9 रहेगा, एक 9 ट्रांसफर। और 64 में अगर हम 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 73, 7396 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 7396 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इनको ऐसे भी कह सकते हो कि सर अगर कभी भी किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एक तरीके से 27 का ही स्क्वायर निकालना है, या 27 की जगह पे मान लीजिए कि आपको फिलहाल अगर मानो 23 का ही स्क्वायर निकालना है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सर यहाँ 3 डैश ऐसे खींचो। क्या करो सर, 3 डैश ऐसे खींचो, 3 लकीरें ऐसे खींचो। पहली वाली पर 3 का स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। दूसरी वाली पर क्या कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 का कितना 2, और एक यहाँ पर ट्रांसफर चला जाएगा। और यहाँ पर इसमें क्या करो, तो 2 का स्क्वायर यानी कर दो मेरे भाई 4, तो फाइनली आपका आंसर निकल कर चला आएगा 529, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वही ड्यूप्लेक्स मेथड का ही ये शॉर्ट फॉर्म है एक तरीके से, समझ में आ गया, काम तो हम वही कर रहे हैं। तो 2 अंकों का हमने स्क्वायर सीख लिया, अब हम सीखेंगे किसी भी 3 अंकों का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। किसी भी 3 अंकों का स्क्वायर जो है वो हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे भाई, अगर मुझे यहाँ पर कोई भी 3 अंकों का स्क्वायर निकालना है, कोई भी 3 अंकों का स्क्वायर निकालना है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो मानो जैसे 1 अंकों का मेरे भाई जो है पहला ड्यूप्लेक्स निकाल लो आप, फिर उसके बाद यहाँ 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकाल लो यानी ए बी का ड्यूप्लेक्स निकाल लो, फिर उसके बाद यहाँ मेरे भाई 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकाल लो यानी यहाँ पर ए बी सी का ड्यूप्लेक्स निकाल लो आप। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर मेरे भाई जैसे 1 का निकाल लिए, फिर 2 का निकाल लिए, फिर मेरे भाई 3 का निकाल लिए, अब उसके बाद यहाँ आखिरी के 2 का निकालो, तो आखिरी का 2 हमारा कितना होगा, तो BC हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे आखिरी वाले का ड्यूप्लेक्स यानी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई C का ड्यूप्लेक्स हो जाएगा। बोलोगे सर इतना याद करना पड़ेगा, आपको लग रहा है ना लंबा है। 2 एग्जाम्पल मुझे करा लेने दो, उसके बाद आप लोग मुझे बताना कि ये ज़्यादा कठिन है या आसान है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 123 का मेरे भाई स्क्वायर निकालना है। पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में मेरे भाई मैं उड़ाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो 123 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर 1 का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर 1 और 2 मेरे भाई इन दोनों का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 और 3 हम मेरे भाई यहाँ पर तीनों का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आखिरी के 2 का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे यानी 23 का निकालेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे आखिरी वाले का ड्यूप्लेक्स यानी 3 का निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूरा समझिए, तरीके से समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं। कोई भी सिंगल डिजिट का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, उसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। कोई भी 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, 3 इंटू 2 6, और 6 का मेरे भाई डबल यानी कितना हो जाता है 12। ठीक है, 1 अंकों का ड्यूप्लेक्स उसका स्क्वायर होता है, और 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स गुना करके डबल करना होता है। ठीक है, 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, तो 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स मेरे भाई पहली और आखिरी संख्या को गुना करके डबल कर दो, तो 3 इंटू 1 3, 3 का डबल 6, और प्लस बीच वाली संख्या का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिखाया है ना, 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, पहली वाली को आखिरी वाली को गुना करके डबल कर दो और प्लस बीच वाली का स्क्वायर। 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, तो 2 इंटू 1 2, 2 का 2 गुना मेरे भाई 4 यहाँ पे, और यहाँ पर 1 अंकों का ड्यूप्लेक्स 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 6 + 4 आप मत लिखिए, अच्छा नहीं लगता है, आप यहाँ पर 10 लिखिए। अब मेरे भाई आंसर आपका आ चुका है, देखो 9 आ गया। ठीक है, 12 का हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे और 1 इसे ट्रांसफर कर देंगे। 1 जब इसके पास आएगा तो 11 बन जाएगा, वो 11 का 1 यहाँ लिखेंगे, फिर वो 1 इससे ट्रांसफर कर देंगे, और 4 + 1 हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर निकाल के चेक करो, आपका आंसर इतना ही आएगा 15129 मेरे भाई।
ठीक है। अब जैसे देखो मैं बड़ी संख्या का ड्यूप्लेक्स निकालता हूँ और बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालता हूँ और मैं आपको बताता हूँ वास्तव में कितना टाइम लगता है। ड्यूप्लेक्स में लिखने में उतना समय लगा, लेकिन अब जैसे मानो मुझे 234 का स्क्वायर निकालना है, मुझे क्या करना है 234 का, तो देखो कितना समय लगेगा। ऑनेस्टली बताऊँ यहाँ पर तो कितना समय लगेगा, देखिए आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो पहली बात तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 इंटू 3 12, 12 का 2 गुना मेरे भाई 24 हो जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 2 8, 8 का 2 गुना 16, 16 प्लस 9 हमारा 25 हो जाएगा सर। ठीक है। 3 इंटू 6, 6 का डबल मेरे भाई 12, 2 का स्क्वायर हमारा 4, 6 रखेंगे, 24 एक 25 का 5 रखेंगे, 25 और 2 27 का मेरे भाई कितना रखेंगे 7 रखेंगे, 12 2 14 का 4 रखेंगे और ये हमारा इतना आएगा 54756। कितना समय लगा मेरे भाई बताना, समय लगा हमें यहाँ पे निकालने में, बताइए। ऑनेस्टली बताऊं तो ड्यूप्लेक्स मेथड आपका कहीं पर भी फेल नहीं होने वाला है। कोई यहाँ पर बेस मेथड नहीं लेना है, कोई 100 के करीब में, 200 के करीब में और 300 के करीब में ऐसी कोई नौटंकी ड्रामेबाजी अपने को नहीं करनी है। ठीक है मेरे भाई, कोई भी संख्या आएगी सीधा हम उसको एक ही बार में निकाल पाएंगे। अब जैसे आप मानो यहाँ पर 987, आप इसको आसान संख्या मानते हो कठिन संख्या मानते हो, बोलो। 987 को आसान मानते हो कठिन मानते हो, बोलोगे सर बढ़िया नंबर है कठिन नंबर है, कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे सर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर करिए 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 इंटू 8 56, 56 का 2 गुना कितना हो जाएगा 112। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 इंटू 7 63, 63 का 2 गुना कितना होता है 100 मेरे भाई 26 होता है। और उसमें 8 के स्क्वायर 64 को आप जोड़ दीजिए तो कितना बोलेंगे 190। 190 का मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा 190 लिख दो अभी तो फिलहाल के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का ड्यूप्लेक्स 9 8 72, 72 का 2 गुना 144। और फिर उसके बाद लास्ट में 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 81 यहाँ पे। ऐसे ही होता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने 7 का ड्यूप्लेक्स किया है तो 49 आ गया है। यहाँ पर मैंने 2 अंकों का किया तो 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स का मतलब गुना करके डबल, तो 56 का डबल 112 हो गया। फिर उसके बाद मैंने तीनों का ड्यूप्लेक्स किया है तो तीनों का ड्यूप्लेक्स का मतलब पहले और आखिरी को गुना करके डबल कर दो, तो 9 7 63 का डबल 126 जमा बीच वाले का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, 126 में 64 जोड़ोगे तो 190। फिर उसके बाद मेरे भाई इधर के दो संख्याओं का ड्यूप्लेक्स 144 और फिर 9 का ड्यूप्लेक्स 81। अब मात्र एक अंकों को अपने पास में रखो, अगले को ट्रांसफर। 9 को अपने पास में रखो 4 ट्रांसफर, 116 हो जाएगा। 116 का 6 रखो, 11 इसको ट्रांसफर। अगर 11 इसको दोगे 201 हो जाएगा। 201 का 1 रखो, 20 इसे ट्रांसफर। अगर 20 करोगे तो 164 हो जाएगा। 164 का 4 रखो, 16 इसे ट्रांसफर। और जब इसे 16 मेरे भाई ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 97, यानी 974169 मेरे भाई। ठीक है 974169। अब बोलोगे सर पेपर में एसएससी में क्या 3 अंकों का पूछा जाता है? हाँ बिल्कुल पूछा जाता है। और 3 अंकों का क्या मेरे भाई, कई बार ऐसा हो चुका है कि 4 अंकों का भी स्क्वायर पूछा गया है। 4 अंकों का भी ऑनेस्टली बताऊं तो स्क्वायर पूछा गया। और ये मैंने देखो यहाँ पर आपको क्या कहा है, स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 अंकों का स्क्वायर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर उसके लिए भी जो है प्रावधान रखा है कि अगर मुझे बड़ी से बड़ी संख्या का 4 अंकों का स्क्वायर निकालना है तो मेरे भाई मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे ये बताओ। तो उसको हम बहुत तरीके से आपको समझा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है 4 अंकों का अगर कोई भी संख्या है, जैसे मानो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यदि हम उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर ए का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, यानी यहाँ पर ए बी का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, यानी यहाँ पर ए बी सी का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4 संख्याओं का निकालेंगे, यानी यहाँ पर ए बी सी डी का निकालेंगे। ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अब उल्टी गिनती शुरू करेंगे। अब क्या करेंगे, उल्टी गिनती शुरू करेंगे। उल्टी गिनती का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अब यहाँ ए को छोड़ के आखिरी के 3 लेंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर बी सी डी का हम यहाँ ड्यूप्लेक्स लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अब बी को भी छोड़ दो, सिर्फ सी डी का ड्यूप्लेक्स लो, तो बोलोगे सर इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई सी को भी छोड़ दो और डी का ड्यूप्लेक्स लो, तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 3 2 1, हम इस तरीके से करके मेरे भाई काम करेंगे। बोलोगे सर ये वर्कआउट कैसे करता है? अभी देखो कैसे वर्कआउट करेगा। जैसे मानो कि मुझे यहाँ पर 1234 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। अब जब इसका स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो पहले मेरे भाई मैं यहाँ पर ड्यूप्लेक्स लूँगा किसका, तो 1 का। फिर उसके बाद मैं ड्यूप्लेक्स लूँगा किसका, तो 1 2 का। अभी लिखने में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बहुत ही कम समय के अंदर में मेरे भाई आप लोग निकाल लेंगे, बहुत ही कम समय में। तो 12 का ड्यूप्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 अंकों का मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 2 3 का ड्यूप्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स, यानी 1 2 3 4 का ड्यूप्लेक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आखिरी के 3 यानी 2 3 4 का ड्यूप्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आखिरी के 2 यानी 3 4 का ड्यूप्लेक्स। और फिर उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई आखिरी वाली संख्या का ड्यूप्लेक्स यहाँ पे।
लिख दिया आपने। अब मेरे भाई क्या करूँ, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आओ। अभी थोड़ा मैं कह रहा हूँ ना, देख के एकदम ऐसा लगे घबरा जाओगे, अरे बाप रे इतना बड़ा, ऐसा नहीं है। जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, माइंड में कर सकते हो। मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स में कई बच्चों को देखा है माइंड में करते हुए मेरे भाई कुछ सवालों को सीधा आंसर लिखना सीख जाते हैं, वो वाली बात है। ठीक है, अब 4 का ड्यूप्लेक्स कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 4 का 3 गुना 12, 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 24। क्योंकि 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालने का मतलब उनको गुना करके डबल कर देना। 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना है, क्या करोगे, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, और 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी 25 हो जाएगा मेरे भाई। बात खत्म। 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों को गुना करो, कितना हो जाएगा 4, प्लस इन दोनों को गुना करो तो कितना हो जाएगा 6, जोड़ना जरा कितना आ रहा है, तो 10, और जो भी जोड़ने के बाद आएगा उसका डबल, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 3, 3 का डबल 6, और 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2, 2 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपने लिख दिया मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या करो, कैरी वाला खेल खेल लो थोड़ा सा। कैरी वाला खेल कैसे, जैसे मानो 6 है, एक कैरी आ गया तो 24 प्लस 1 25, 25 का 5, 2 कैरी आ गया, 25 में 2 जोड़ दो 27, 27 का 7, 2 कैरी आ गया, 20 में 2 जोड़ दो 22, 22 का 2, 2 कैरी आ गया, 12, 12 का मेरे भाई 2, एक कैरी आ गया, 5 हो गया, और ये हो गया 1522 756 यहाँ पे, 1522 756 यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब देखो इसी को थोड़ा सा हम लोग फास्ट वे में कैसे करेंगे। अभी हम लोग जो है बड़ी संख्या लेते हैं, कोई कोई भी बड़ी संख्या जो भी आपकी इच्छा करे। चलिए काम करते हैं, जो हमने थंबनेल में लिखा था हम वही ले लेते हैं। 3 4 5 6 हम लोग ले लेते हैं। आ जाइए, 3 4 5 6 का मेरे भाई स्क्वायर कैसे करेंगे। तो बोलोगे सर पहले 6 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, तो 36 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 6 का 5 गुना 30, 30 का डबल कितना हो जाएगा, तो सर 60 हो जाएगा। फिर 3 संख्या, 6 का 4 गुना 24 का 2 गुना 48, 48 और हमारा कितना हो जाएगा 25, 48 और मेरे भाई 5 आपका हो गया 53, 53 और 20 हमारा 73, यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर 18 और 20 38, 38 का 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा 76। फिर उसके बाद यहाँ पर 20 ठीक है, और सॉरी 5 3 15 का 2 गुना 30, और 30 और मेरे भाई 16 कितना हो जाएगा, 30 और 16 मेरे भाई 46 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 3 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप यहाँ 6 रखो, 3 ट्रांसफर कर दोगे 63 का 3, 6 ट्रांसफर कर दोगे 79 का 9, 7 ट्रांसफर कर दोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 ट्रांसफर करने पे 83, 83 का 3, 8 ट्रांसफर कर दोगे मेरे भाई 54 का 4, 5 ट्रांसफर कर दोगे 29 का 9, 2 ट्रांसफर कर दोगे 11 मेरे भाई 11943936, 11943936। कैलकुलेटर से भी फास्ट हो सकता है आपका, जितने देर में आप कैलकुलेटर से टुक 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 करोगे ना उससे तेजी में आ जाएगा। और अभी तो मैं उसी तरीके से लिख रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, अगर हमें मॉक देना होता, हमें कैलकुलेट करना होता, तो आपको पता भी नहीं चलता, हम कई सारे स्टेप्स बीच में उड़ा के खा जाते हैं। ठीक है, 7591 का स्क्वायर मेरे भाई जल्दी से निकाल के बता दीजिए कितना होगा। 7591 का मेरे भाई स्क्वायर हमारा कितना होगा। ठीक है, जल्दी से, काफ़ी कुछ सिखाना है, समय भी हमारे पास कम है। देखिए अभी यहाँ पे तो बोलेंगे सर पहले 1 का स्क्वायर कितना लिख दीजिए, तो 1 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 1 इंटू 9, और 9 का डबल कितना हो जाएगा 18, वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद ये 5 का डबल 10, और 10 और 81 91 का मतलब यहाँ 91 लिख दीजिए। फिर ये हो जाएगा 7 और 45, 45 और 7 52 का डबल 104 हो जाएगा मेरे भाई, वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 का 2 गुना मेरे भाई 70 हो जाएगा, वो लिख दीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा मेरे भाई, वो लिख दीजिए यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, क्या हमने कुछ मिस किया है, एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, हो सकता है आप लोगों को कुछ ऐसा लगाओ, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। देखो 1 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 9 और उसका डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 इंटू 5, 5 का डबल 10, और 10 प्लस हमारा 81 कितना हो जाएगा 91, वो लिख दीजिए। अब उसके बाद मेरे भाई 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स 7 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 9 बचे 45 हो गया, 45 और 7 52, 52 का डबल कितना हो जाएगा 104, वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर इन 3 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स 9 7 63, और 63 का डबल 126, और 126 में मेरे भाई कितना जोड़ दो, तो मेरे भाई 25 जोड़ दो, तो हो जाएगा 151, 151 लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 का डबल मेरे भाई 70, वो लिख दीजिए, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, वो लिख दीजिए। सारा लिख दिया आपने। अब फटाफट मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करो। ये 1 हो जाएगा, 18 का 8 लिखो 1 इसे ट्रांसफर, 92 का 2 लिखो 9 इसे ट्रांसफर, 113 का मेरे भाई 3 लिखो 11 इसे ट्रांसफर, 11 ट्रांसफर करोगे तो 162 का मेरे भाई 2 लिखो 16 इसे ट्रांसफर, 86 का 6 लिखो 8 इसे ट्रांसफर, और अगर इसे 8 आप मेरे भाई दोगे तो कितना हो जाएगा 57, 57623281, 57623281। ये हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया बताओ।
ठीक है। तो थंबनेल में जो हमने लगाया था वो हमने पूरा जस्टिफाई किया और पूरा हमने बताया, ताकि कभी आप ये ना कहो कि सर आपने थंबनेल में कुछ और डाला था और उसके बाद में जो है आपने कुछ और कर दिया। अब इस पूरे सेशन का जो पीडीएफ है वो हम आपको देंगे टेलीग्राम पे। भी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी और कराएंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हैं जिसका स्क्वायर मेरे भाई आपको इसी में सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको मिक्स प्रैक्टिस के लिए दिए हैं एट द एंड ऑफ सेशन, कि 2 अंकों का स्क्वायर, 3 अंकों का स्क्वायर, 3 अंकों का। अब यकीन मानो 2 अंकों का स्क्वायर आपको पता है बच्चा लगेगा, नहीं यकीन है तो एक बार कैलकुलेट करके देख लो, 341 का हलवा लगेगा मेरे भाई। आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है, धीरे धीरे करके हम और भी सारी बातें सीखेंगे। आज का सेशन हम आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर दे देंगे, जिसका हमने जो है लिंक हमने पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर कोई भी बच्चा मेरे भाई संपूर्ण गणित की तैयारी करना चाहता है तो हमारा एक एप्लीकेशन है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, जिसमें मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, मैथ्स का मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है ना, आंख बंद करके मेरे भाई इस बैच को लीजिए और यहाँ से पूरा प्रिपरेशन करिए। कोई भी टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है, कोई एक सिंगल टॉपिक भी अगर आपको पढ़ना है तो उस बैच में मेरे भाई पूरा वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है। ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है जो कि 2023 में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। आपको बिहार एसएससी की तैयारी करनी है, आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, सीजीएल की तैयारी करनी है, या कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपका यहाँ से मेरे भाई अकेला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हमने पूरा पढ़ा रखा है। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम होती है, तो आप कभी भी किसी भी कोर्स के लिए मेरे भाई पढ़ाई कर सकते हैं। फीस मात्र इसकी 699 रुपये है, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही अफोर्डेबल है। एक महीने का रिचार्ज आपका 200 का आता है, जो कि 3 महीने में खत्म हो जाएगा, 600 रुपये। लेकिन 699 का ये रिचार्ज आपको लाइफ टाइम आपके सिलेक्शन तक आपका साथ देगा। ठीक है। तो आप इसके लिए अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और मेरे भाई ये हमारा इंक्वायरी नंबर, इस पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है। बढ़िया तरीके से अपना प्यार भरा कमेंट दें और थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा और बढ़ाएं। ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।